बहुत सारे लोग कोडिंग स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद कंफ्यूज हो जाते हैं और खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। प्रॉब्लम कोडिंग हार्ड होने का नहीं होता। प्रॉब्लम होती है कि उनके पास क्लियर रोड मैप नहीं होता। आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल कोडिंग रोड मैप बताऊंगा जो बिगिनर्स को 2026 में फॉलो करना बहुत इजी होगा। और आप बिना कंफ्यूजन के और बिना स्ट्रेस के इस रोड मैप को फॉलो करिए और आगे बढ़ जाइए। इंटरनेट पर कोडिंग के लिए बहुत सारी वीडियोस और कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन बिगिनर्स को ये समझ नहीं आता कि पहले का क्या सीखें और बाद में क्या। इसलिए रोड मैप जरूरी होता है। रोड मैप का मतलब होता है राइट ऑर्डर में लर्निंग। अगर आपके पास राइट ऑर्डर नहीं है तो आप कोडिंग बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते। सो इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर रोड मैप दूंगा। तो चलिए आपको रियलिटी से रूबरू कराते हैं। कोडिंग कोई शॉर्टकट स्किल नहीं होती है। डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है। कभी कभी एरर्स आएंगे और समझ नहीं आएगा क्या गलत है। ये सब नॉर्मल है। जो लोग यहाँ रुक जाते हैं वो आगे कभी ग्रो नहीं करते हैं। कोडिंग का पहला स्टेप होता है बेसिक्स। यहाँ लैंग्वेज का नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है लॉजिक। इस स्टेज पर आप सीखते हो वेरिएबल्स क्या होते हैं, इफ एल्स का यूज, लूप्स का काम, सिंपल फंक्शंस। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर इवन या ओड है, ये चेक करना। ये सिंपल लगता है, लेकिन यहीं से कोडिंग स्टार्ट होती है। बेसिक के बाद एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी होती है। बिगिनर्स के लिए पाइथन या वेब डेवलपमेंट बेसिक्स अच्छा ऑप्शन होता है। यहाँ गलती होती है जब लोग एक साथ 2 से 3 लैंग्वेज स्टार्ट कर देते हैं। एक लैंग्वेज चूज करो और उसी पर फोकस रखो। डेली थोड़ा थोड़ा कोड लिखो। अगर आप मल्टीटास्किंग की ओर भागोगे तो आप ही गिरोगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है। दुनिया में कोई भी चीज है वो प्रैक्टिस के बिना नहीं आती। और कोडिंग भी वैसी ही चीज है। वीडियो देखना इजी होता है बट कोड खुद लिखना डिफिकल्ट होता है। बट अगर आप एक बार लिखना शुरू करोगे आपको धीरे धीरे करके ये इजी हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर आपको कोई समझ आ रही है तो वो आप अपने आप इम्प्रूव करते रहोगे। ठीक है। और इम्प्रूवमेंट भी तभी होती है जब आप खुद कोड लिखते हो। हाँ, शुरू शुरू में जरूर एरर्स आएंगे, लेकिन उनसे डरना नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है भाई। अगर आप फर्स्ट स्टेप पे ही डर गए तो आप आगे कोडिंग कैसे सीखोगे। अगर आप डेडिकेटेड हो तो नीचे कमेंट करो स्टार्ट, अगर आप आज से कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो। और एरर्स को समझना ही लर्निंग होता है। अगर आपने एरर समझ लिया, उससे पढ़ लिया और उससे आगे निकल गए तो आपको ये बढ़िया तरीके से आएगा और आप आगे भी समझा सकते हो किसी भी बंदे को। प्रैक्टिस के बाद आता है प्रोजेक्ट्स का टाइम। प्रोजेक्ट से रियल कोडिंग सीखने को मिलती है। एग्जाम्पल कैलकुलेटर, जैसा कि हमने काफ़ी पुरानी वीडियोस में बनाया था। टू डू लिस्ट, सिंपल वेबसाइट। ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हो, लेकिन कॉपी पेस्ट अवॉइड करो। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको समझने में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो हर लाइन समझने की कोशिश करो जिससे आपको कोडिंग का रियल प्रोजेक्ट समझ आए। जब बेसिक्स और प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं तब आता है डायरेक्शन चूज करने का टाइम। जैसे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ऑटोमेशन, डाटा रिलेटेड फील्ड्स। इस डिसीजन में जल्दी मत करो। पहले कोडिंग का प्रोसेस समझना जरूरी है। मैंने भी ऐसा ही किया था, बहुत गलतियां की हैं मैंने अभी तक कोडिंग सीखते सीखते। अब मेरा गोल है डेटा साइंटिस्ट बनना और डाटा रिलेटेड फील्ड्स में जाना। बिगिनर्स के लिए एक रियलिस्टिक टाइमलाइन मैं देता हूँ। मंथ 1 से 2 बेसिक्स और लॉजिक पे फोकस करो। मंथ 3 से 4 लैंग्वेज और प्रैक्टिस पे फोकस करो।
मंथ 5 से 6 प्रोजेक्ट्स प्लस ट्रैक्शन क्लैरिटी पे फोकस करो। स्पीड से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। बिगिनर्स ये गलतियां करते हैं कि वो बहुत सारे वीडियोस देख लेते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज सीख तो लेते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि कहाँ कहाँ कौन सी लैंग्वेज लगेगी। प्रैक्टिस स्किप मत करना। अगर आप इन गलतियों से बचते हो तो प्रोग्रेस फास्ट हो जाती है। अगर आप कोडिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो ब्लॉगर टेक को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन वर्सेस वेब डेवलपमेंट, ताकि आप डिसाइड कर सको आपके लिए क्या बेटर है। कमेंट में रोड मैप लिखो अगर आप कोडिंग स्टार्ट कर रहे हो आज से।